नमस्कार। आज की कहानी एक सुंदर सी शिक्षाप्रद कहानी है। माँ तो महान है। मेरी माँ से मैं बहुत नफरत करता था क्योंकि उनकी बस एक ही आँख थी और वो मुझे बहुत बुरी लगती थी। मेरे पिता नहीं थे, जब बहुत छोटा था तो चल बसे थे। हम अकेले थे। मेरी माँ हम दोनों के गुजारे के लिए बहुत मेहनत करती थी। वो हमारे लिए स्कूल में खाना बनाने का काम करती थी। एक बार जब मैं क्लास में अकेला बैठा था तो वो मेरे पास आई और माँ ने मुझसे पूछा, बेटा तुम अकेले क्यों बैठे हो? उनके ऐसा हमदर्दी दिखाने पर मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बल्कि मुझे लगा कि वो मेरा क्लास में मजाक बनाने के लिए क्यों आई थी, जबकि उन्हें पता था कि उनके कारण मेरे क्लासमेट्स मुझे चिढ़ाते थे। एक दोस्त ने तो सीधा मुझसे कहा भी, अरे तुम्हारी माँ की तो सिर्फ आंख एक ही है, वो तो कानी है। उस वक़्त मुझे बहुत धक्का पहुँचा। माँ के चलते इतनी बेइज़्ज़ती जो सहनी पड़ी थी मुझे। मैं तो बस यही दुआ कर रहा था कि मेरी माँ कहीं गायब ही हो जाए। एक बार तो मैंने उनसे कहा भी, अगर आप पूरे जगत के लिए मुझे बस एक हँसने लायक पात्र बनाना चाहती हैं, तो आप मर ही जाओ। रोज़-रोज़ आपका मनहूस चेहरा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मैंने भी उस बारे में सोचा नहीं। उस समय गुस्से से भरा हुआ था मैं, और मैं बस उनसे कैसे भी करके अलग होना चाहता था। किसी भी हालात में उनसे दूर ही जाना मेरा मकसद था। मैं बस उनसे दूर रहूँ, हमेशा यही सोचता था। इसलिए मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की और मैंने एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। मैंने माँ से कहा कि अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता और मैं जा रहा हूँ। कुछ सालों बाद मैंने शादी कर ली, लेकिन मैंने माँ को नहीं बताया और ना ही उन्हें बुलाया था। मेरे बच्चे हुए, मैंने अपना खुद का एक घर खरीदा, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो चली थी। लेकिन एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई। मेरे बच्चे उन्हें देखकर डर गए और फिर थोड़ी देर बाद बच्चे उन्हें देखकर हँसने लगे। मुझे उनका ये चेहरा देखकर कोई खुशी नहीं हुई, यहाँ तक कि मैंने तो उन्हें घर के अंदर भी नहीं बुलाया और उन्हें खरी-खोटी सुनाकर बाहर से ही भगा दिया। उस वक़्त मेरी माँ ने धीरे से कहा, माफ़ कीजिए, शायद गलत घर में आ गई हूँ। उसने कहा और चली गई। एक दिन मैं ऑफ़िस के लिए तैयार हो रहा था, तभी मुझे एक लेटर मिला। उसमें मेरे स्कूल का रीयूनियन होने वाला था। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो बहुत दिन बाद अपने शहर जाकर दोस्तों से मिलूँगा। रियूनियन के बाद मैं उस पुराने घर में गया जहाँ मेरा बचपन बीता था। ऐसे ही पता नहीं क्यों बस चला गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी माँ कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से चल बसी हैं, मर गई हैं। मुझे तो बिल्कुल भी दुःख नहीं है और न ही मेरी आँखों से आँसू निकले। घर के पड़ोसी ने मुझे एक लेटर दिया जो मेरी माँ मुझे देना चाहती थी पर दे नहीं पाई। मेरे प्यारे बेटे, मैं हमेशा तेरे बारे में सोचती रहती हूँ। तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। मुझसे समय निकाल कर एक बार मिलने आओ ना। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बच्चों को डरा दिया और तुम्हें परेशान किया। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना बेटा। मुझे पता लगा है कि तुम यहाँ आने वाले हो, पर मेरी हालात ऐसी है कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकती हूँ। बहुत बीमार रहती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ कि बचपन से आज तक तुम्हारे लिए सिर्फ परेशानी बनी रही। मेरे कारण तुम्हारा बहुत मजाक बना। बेटा तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पापा, तुम और मैं मेला देखने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और उस दुर्घटना में तुम्हारे पिता की मौत हो गई और तुम्हारी ये आँख भी चली गई। मैं एक माँ हूँ बेटा, अपने बच्चे को एक आँख के साथ कैसे बड़ा होता हुआ देखती भला, इसलिए मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी और मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा कि आज तुम पूरी दुनिया को मेरी आँखों से देख रहे हो, या यूँ कहूँ कि मेरे लिए इस पूरे जहाँ को देख रहे हो। इतने दिनों तक तुम्हारा दिल दुखाया, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। समय निकाल कर मिलने आना बेटा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। बहुत प्यार, तुम्हारी माँ। इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि माँ की चाहे जैसी भी शक्ल हो, लेकिन उनका प्यार बहुत अनमोल होता है। यही एक रिश्ता है जो बिना निस्वार्थ भाव से प्यार करती है, और कोई रिश्ता ऐसा नहीं मिलेगा इस दुनिया में कि स्वार्थ के बिना प्यार करे। लेकिन माँ कहाँ मिलती है। उनसे जितना हो सके ना उतना प्यार करना चाहिए अपनी माँ को। धन्यवाद।